Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. किसी भी इंसान के लिए उसका परिवार उसके जीवन में सबसे अहम भूमिका रखता है। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन ने फिर एक बार लोगों को अपने घर और परिवार की अहमियत समझा दी है। इन दिनों सब अपने घरों में हैं और परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। ऐसे समय में वुड सेलेक्ट पर परिवार को लेकर ये सीरीज़ रिलीज़ हुई है, द राइकर केस। हालांकि ये सीरीज़ एक सस्पेंस थ्रिलर है जिसमें एक पूरा परिवार उलझा नज़र आता है। इसकी कहानी एक ऐसे परिवार की है जो साथ होकर भी साथ नहीं है। इसमें पैसे और रुतबे के नशे में खोखले होते रिश्ते की कहानी को बेहद खास अंदाज में बुना गया है। साथ ही इस सीरीज़ में एक्टर्स की भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अगर आप भी लॉकडाउन में इस सीरीज़ को देखने का मन बना रहे हैं तो पहले ये वीडियो को पूरा देख लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हम कहानी की बात करें तो इस सीरीज़ की कहानी गोवा के एक नामी बिजनेसमैन यशवंत नायक राइकर के परिवार की है। राइकर्स एक जानी मानी फैमिली है और गोवा में अपना एक खास रुतबा रखती है। राइकर काजू के बिजनेस में है और वहाँ की राजनीति पर भी काफ़ी प्रभाव रखते हैं। यशवंत के रिश्ते राजनेता राजशेखर राणे के साथ काफ़ी अच्छे हैं। राजशेखर यशवंत को राज्यसभा की टिकट दिलवाना चाहते हैं। इनके अलावा यशवंत के परिवार में उनके 2 बच्चे हैं, इशिता राइकर और मोहित राइकर। वहीं यशवंत की पत्नी साक्षी राइकर उनके साथ बड़ी मजबूती से खड़ी रहती है। वहीं यशवंत अपने बेटे मोहित से ज़्यादा अपनी बेटी इशिता पर भरोसा करता है। इस बिजनेस फैमिली में तब अचानक हड़कंप मच जाता है जब यशवंत के भाई का बेटा तरुण आत्महत्या कर लेता है। 4 साल पहले एक सड़क हादसे में यशवंत के भाई और उसकी भतीजी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। लेकिन इस मौत के 4 साल के बाद तरुण को कोई इन्फॉर्मेशन में ये बताता है कि असल में उसके पिता और बहन की मौत नहीं, हादसा नहीं बल्कि मर्डर है। तरुण बिना किसी को बताए इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है और इसी बीच वो एक रात आत्महत्या कर लेता है। अब इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। तो वुड सेलेक्ट पर ये वेब सीरीज़ अवेलेबल है, जाएं और जाकर देख लें। तो इस वेब सीरीज़ में बहुत बड़े स्टार को कास्ट नहीं किया गया है, लेकिन कहानी की डिमांड के अनुसार सीरीज़ कास्टिंग बेहतरीन की गई है। इसमें हर एक एक्टर ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। लेकिन अगर हम इस सीरीज़ के असली हीरो की बात करें तो अश्विनी भावेश, अतुल कुलकर्णी और ललित प्रभाकर हैं। इन तीनों ही कलाकारों ने इस सीरीज़ में अपने अभिनय का एक बेहतरीन नमूना पेश किया है। अब बात करते हैं कि इस वेब सीरीज़ को क्यों देखें। लॉकडाउन में अगर घर पर बैठे बोर हो रहे हैं तो ये एक अच्छी सीरीज़ है जिसे आप अपना परिवार के साथ भी देख सकते हैं। ये सीरीज़ फैमिली रिलेशन की उलझी हुई गुत्थी को दिखलाता है, जिसमें ये साफ कहने की कोशिश की गई है कि मुश्किलों को दूर करने का सबसे आसान तरीका सच बोलना है। ऐसे में एक अच्छा मैसेज भी देता है। सबसे खास और अहम वजह यह है कि एक सस्पेंस थ्रिलर है जिसमें एक्टिंग और निर्देशक दोनों ही उम्दा हैं। इसकी कहानी आपको अंत तक बांधे रखती है। रेटिंग की बात करें तो इस वेब सीरीज़ को मिलता है 8 आउट ऑफ 10। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें और घंटी को दबाना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वेब सीरीज़ की रिव्यू में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें।